बीसीसी 2025 के एग्जाम देने वाले स्टूडेंट बहुत सारे का कमेंट आ रहा था कि भैया यह बता दो मुझे कि किस हिसाब से पढ़ाई करें कि मेरा सिलेक्शन एक मंथ के अंदर में हो जाए। भैया आप डेट वाइज मुझे सिलेक्शन का स्ट्रेटेजी बता दो, मुझे एक शेड्यूल प्लान दे दो जिससे मैं तैयारी करूं, उस बेसिस पे तो मेरा सिलेक्शन हो जाए। देखो सिलेक्शन होने के लिए सबसे पहले तीन चीज आपके अंदर होनी बहुत ही जरूरी है, तो ये सारे दोस्त में शेयर कर दो जिससे उन सभी के अंदर में भी यह तीन चीज आ जाए। तो देखो कौन कौन सी चीज होनी चाहिए। सबसे पहले आपको गोल अचीव करना है तो गोल फिक्स करना पड़ेगा। हाँ, गोल अचीव करने के लिए गोल फिक्स करना पड़ेगा। दूसरी बात करूँ तो टारगेट फिक्स करना पड़ेगा। अगर टारगेट आप फिक्स करके पढ़ाई नहीं करते हो तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। और तीसरी मैं बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। यह बेसिक रूल है थ्री, और तीनों चीज़ को फॉलो करना है। तो आज हम बात करेंगे डेट वाइज और टाइम टू टाइम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, कैसे अपना शेड्यूलिंग प्लान करके तैयारी कर सकते हो, एक मंथ के अंदर में क्रैक कर सकते हो। आपने ट्वेल्थ की एग्जाम दिया है, ट्वेल्थ की तैयारी किया है, बहुत अच्छी की बात है, और उससे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना है। हाँ, ट्वेल्थ से थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना है। तो आगे मैं बताऊंगा कौन कौन सा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्वेल्थ में जितना चैप्टर पढ़े उतना चैप्टर मत पढ़ना है यहाँ पे। हाँ, न पढ़ना, न तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि उतना चैप्टर को तुम पढ़ने जाओगे तो साल लग जाएंगे। तो उतना नहीं पढ़ना है, कुछ ही चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर में कितना कितना नंबर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक चैप्टर से, वो वीडियो मैं सब्जेक्ट वाइज बता दिया हूँ, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाके देख लेना। और कोई स्पेशली डाउट हो ना तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो चलो अब शेड्यूल वाइज हम समझते हैं। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी ऑन करो, और याद रखना लाइक करना भूलना नहीं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो लाने का। कोई भी डाउट है ना तो कमेंट जरूर करना। तो चलो समझाते हैं एक एक करके, और स्किप मत करना, नहीं तो एक पॉइंट स्किप करते हो। मैं बता रहा हूँ कैसे आपको प्लान बैठाना है। देखो 25 दिन अपना निकाल लो, हाँ सही से प्लान 25 दिन निकाल लो, क्योंकि 25 दिन अगर तुम अपने आप को नहीं निकाल पा रहे होगे तो बहुत समय बर्बाद होने वाला है। ठीक है, अगर नीट का तुम प्रिपरेशन किए हो, नीट का एग्ज़ाम दिए हो, तो भाई यह एग्ज़ाम तुम्हारे लिए और ईजी होने वाला है। और जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिए हो फिर भी आपके लिए ईजी होने वाला है। चलो तो क्रैक करने का प्लान क्या है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो पर डे 3 से 4 घंटा आपको लर्निंग करनी है कॉन्सेप्ट को। हर कॉन्सेप्ट को 3 से 4 घंटे पढ़ाई करनी है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करना है 3 घंटा। हाँ, 3 घंटा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, 1 घंटा, 1 घंटा आपको रिवीजन करना है। 1 घंटा रिवीजन करना है, यानी 3 + 3 और +1 यानी कि 7 घंटा आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, 7 घंटे पढ़ाई करनी है, और हर पढ़ाई को आपको ब्रेक कर देना है और रेस्ट के साथ में करना है। रेस्ट को इम्पोर्टेंट देना है, ऐसा नहीं कि रेस्ट नहीं करना है, मोबाइल चलाने लगना है भाई, वैसा नहीं करना है। ठीक है, रेस्ट ज़रूर देना। चलो तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए 3 से 4 घंटा पढ़ाई करनी है। उसके बाद MCQs हो सके, प्रॉब्लम जितना हो सके सॉल्व करना है, जो मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ पर डे, वो सॉल्व करना। उसके बाद में रिवीजन नोट्स को फॉलो करना है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट बात करते हैं। अब मैं शेड्यूलिंग प्लान बैठा देता हूँ, क्या तारीख को कितने फर्स्ट डे क्या करोगे। सबसे पहले मैं बात करूँ, सबसे पहले बात करता हूँ फर्स्ट डे यानी कि 5 मई। तो 5 मई नहीं, अब 6 मई से ही तैयारी करो, 1 मई को बढ़ा दो, क्योंकि आज मैं 5 मई को ही वीडियो बना रहा हूँ, तो आज बढ़ा दो। ठीक है, कल से फॉलो करना तुम। देखो सबसे पहले आप करोगे क्या, फर्स्ट डे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पर फोकस करना है। इसमें से कुछ चैप्टर है जिसको कवर करना है। वह चैप्टर का नाम है जैसे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यह आपका क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट डे में यह करना है कंप्लीट, और इसमें MCQs करते जाना है। सेकेंड डे की मैं बात करूँ तो चलो सेकेंड डे में देखना, सेकेंड डे आपको करना क्या है, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर को लेकर चलना है। मैथ वाले स्टूडेंट मैथ को लेकर चलेंगे। हाँ, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर को लेकर चलना है। चलो तो बात करते हैं बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। बायोलॉजी में आपको सेल स्ट्रक्चर पढ़ना है। हाँ, सेल स्ट्रक्चर को पढ़ना है। और एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। हाँ, इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। बात कर लेते हैं मैथ वाले स्टूडेंट क्या पढ़ेंगे, तो मैथ वाले स्टूडेंट सेकेंड डे पढ़ेंगे सेट एंड रिलेशन एंड फंक्शन। हाँ, सेट रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे। अब तीसरे दिन हमको क्या करना है, तो तीसरे दिन हमको पढ़ना है फिजिक्स और केमिस्ट्री। हाँ, तीसरे दिन फिर से फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना है। और कौन से चैप्टर को पढ़ना है, तो यहाँ पे न्यूटन लॉ पढ़ना है। हाँ, न्यूटन लॉ पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है। फिजिक्स में आपको न्यूटन लॉ पढ़ना है और एटॉमिक स्ट्रक्चर वो पढ़ना है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं 9 मई, यानी कि 9 मई को आ गए। 9 मई में इसमें देखो रिवीजन साथ में चल रहा है। 9 मई को हम पढ़ेंगे बायोलॉजी वाले बायोलॉजी पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर पढ़ेंगे और मैथ वाले मैथ पढ़ेंगे। इसमें देखो बायोलॉजी वाले प्लांट साइकोलॉजी पढ़ लेंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर वाले सॉइल साइंस पढ़ लेंगे और मैथ वाले ट्रिगोमेट्री पढ़ लेंगे, क्वांटिक इक्वेशन पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर इतना पढ़ लेते हो तो आपका सिलेक्शन होने का कोई नहीं रोक सकता। चलो नेक्स्ट और चौथे दिन की बात कर ले तो चौथे दिन हमको फिजिक्स पढ़ना है और केमिस्ट्री पढ़ना है। और फिजिक्स केमिस्ट्री सबका होगा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, तो फिजिक्स में वर्क पढ़ना है, पावर पढ़ना है, एनर्जी पढ़ना है और उसके बाद में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है केमिस्ट्री में। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 5वें दिन। तो 5वें दिन मैथ वाले मैथ पढ़ेंगे, बायोलॉजी वाले बायोलॉजी पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो बायोलॉजी वाले ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद में केमिस्ट्री वाले क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ेंगे और मैथ वाले सीक्वेंस सीरीज और कम्प्लेक्स नंबर पढ़ लेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट बात करते हैं छठे दिन। तो छठे दिन फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ेंगे। छठे दिन केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, तो केमिस्ट्री में स्टेट ऑफ मैटर पढ़ लेंगे और फिजिक्स की बात कर ले तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेंगे, ठीक है। इस तरह से पहले ही लिख के तुम साथ लेना शेड्यूल, और ये चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम में जुड़ जाना, वहाँ पे सारी चीज़ मैं शेयर करते रहता हूँ। और 7वें दिन की बात कर ले तो 7वें दिन बायोलॉजी वाले बायोलॉजी पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, मैथ वाले मैथ पढ़ेंगे। बायोलॉजी वाले जेनेटिक्स चैप्टर को ख़त्म करेंगे। हाँ, जेनेटिक्स एक मॉड्यूल है, उसको ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद में बात करते हैं कि केमिस्ट्री वाले एग्रीकल्चर वाले तो सॉइल वाटर कन्वर्जन पढ़ लेंगे और मैथ वाले लिमिट एंड कंटिन्यूअस पढ़ लेंगे, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद में नेक्स्ट देख क्या करना है। हाँ, छठे दिन मेरा कंप्लीट होता है। छठे दिन कंप्लीट करने के बाद 7वें दिन में आते हैं। 7वें दिन में आपको करना है क्या है, तो देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना है। हाँ, 7वें दिन फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना है। फिजिक्स वाले आपको ऑस्मोलेशन पढ़ सकते हैं और वहीं केमिस्ट्री वाले इक्विलिब्रियम रिडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, रिडॉक्स रिडक्शन पढ़ लेंगे, ठीक है। वहीं 7वें दिन क्या करना है, तो 7वें दिन फिर हम बात कर ले तो आपका बायोलॉजी वाले बायोलॉजी पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, मैथ वाले मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें बात कर ले तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं इवोल्यूशन हो गया, बायोलॉजी में पढ़ लेना, और फर्टिलाइज़र ऑफ एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र हो गया, वीड हो गया, पेस्ट हो गया, ये पढ़ लेना है, ठीक है। मैथ वाले इंटीग्रेशन कैलकुलस वेक्टर पढ़ लेना, कैलकुलस और वेक्टर अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। वहीं आप 8वें दिन की बात करें तो 8वें दिन आपको क्या करना है, तो 8वें दिन आपको पढ़ना है फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो वे पढ़ना है आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रो केमिस्ट्री पढ़ना है। हाँ, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री पढ़ना है। अब बात कर ले 9वें दिन क्या करना है, तो 9वें दिन फिजिक्स और वाले फिजिक्स बायोलॉजी वाले बायोलॉजी पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर और मैथ वाले मैथ। अब देखो बायोलॉजी में आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लेना है पूरा, और एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पढ़ना है। और वहीं बात कर ले मैथ में तो प्रोबेबिलिटी और 3D ज्योमेट्री पढ़ लेना है, ठीक है। अब 10वें दिन की बात करें तो 10वें दिन आपको क्या करना है, तो 10वें दिन आपको मिक्स ऑल सब्जेक्ट पढ़ना है। हाँ, मिक्स ऑल सब्जेक्ट पढ़ना है। अब जो भी सब्जेक्ट है आपको मिक्स पढ़ना है, थ्रू टॉपिक वाइज आपको डाउट क्लियर करना है। हाँ, MCQs बना के डाउट क्लियर करना है और प्रीवियस क्वेश्चन बनाना है। ये सारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हो। अब देखो 11वें दिन आपको फुल्ली रिवीजन करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो भी मॉक टेस्ट है उसको बनाना है और की पॉइंट को याद करना है। हाँ, सारे की पॉइंट को याद करना है, NCERT के जितने हाईलाइट होते हैं सारे याद कर लेना है। उसके बाद बात कर ले कि आपको 12वें दिन क्या करना है, तो 12वें दिन फिजिक्स बायोलॉजी का पूरा आपको याद करना है। हाँ, बायोलॉजी का पूरा याद करना है और एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे और मैथ वाले मैथ का रिवीजन करेंगे, ठीक है। अब देखो बायोलॉजी में आपको जितना भी मॉक टेस्ट है सारे मॉक टेस्ट देना है, जितना क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके करना है और की पॉइंट को याद करना है, ठीक है, की पॉइंट पे याद करनी है। उसके बाद 13वें दिन बात करें तो मैथ वाले मैथ का पूरा रिवीजन करेंगे और फार्मूला जितने भी हैं सारे फार्मूला को याद करेंगे, ठीक है। अब देखो यह जितने भी फुल्ली रिवीजन बता रहे हैं, आप फुल्ली रिवीजन आपको कितना दिन करना है, आपको टोटली 10 से 20 दिन में, हाँ 20 दिन, 10 दिन तो पढ़ना है थ्रो बाय थ्रो और 10 से 20 दिन आपको क्या करना है, केवल आपको थ्रो बाय थ्रो फुल्ली रिवीजन करना है। रिवीजन में कैसे कर सकते हो, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर जितने भी है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब्जेक्ट वाइज देख लो और वहाँ से सारे चैप्टर को फुल्ली
रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन करने का तरीका तुम जानते हो, की पॉइंट को पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तीसरा, कोई बुद्धि मत लगाना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पढ़ने का टाइमिंग क्या होना चाहिए। पढ़ने का टाइमिंग तुम इस हिसाब से सेट कर सकते हो, जैसे मॉर्निंग में 4:30 बजे से पढ़ने बैठ जाना है, यानी कि 4 बजे जगना पड़ेगा तुमको, और 4:30 से पढ़ने बैठते हो तो 8:30 ले पढ़ते हो। जितने भी न्यू टॉपिक है, न्यू कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर करना। सबसे पहले सुबह में न्यू क्लियर कर लेना जितने भी टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद में 9 AM से, यानी कि आधा घंटा अपना फ्रेश हो, खाना खाओ, जो भी करना है करो। उसके बाद 9 से 12 तुम प्रैक्टिस क्वेश्चन करना, MCQs करना है, ठीक है। और वहीं आफ्टरनून की बात कर ले तो 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक टॉपिक को रिवीजन करना। हाँ, टॉपिक को रिवीजन करना 2:30 से 5 के करीब में। इसमें कोई आपको डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रिवीजन यानी कि रिवीजन, अदर चीज़ नहीं। 1 मंथ तो खुद को टाइम दे ही सकते हो। इवनिंग की बात करें तो 7 से 10 में आपको MCQs करना है और प्रीवियस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। और जितने भी मैं डाउट क्लियर कर रहा हूँ सभी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। मैं एक एक करके सारे डाउट क्लियर करते रहूँगा यहाँ पे। और आगे चल के कट ऑफ हो गया, उसके बाद में आपका नोटिस कोई भी आएगा तो वह डिस्कस करूँगा। उसके बाद में हर कॉलेज के बारे में डिटेल में बताऊँगा और कैरियर चॉइस कैसे करना है सारी चीज़ मैं बताऊँगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।